हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2.5 मीटर में हम पटियाला सलवार किस तरीके से बना सकते हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप नहीं करें। हम कितनी अच्छी तरीके से पटियाला तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, ये हम चौड़ाई लेंगे। हम इसकी चौड़ाई लेंगे अपने हिप से 4 इंच हम प्लस कर देंगे और यहाँ से हम 8 इंच की बेल्ट कटिंग निशान लगाएंगे और 2 इंच हमारा नाड़े के लिए फोल्ड हो जाएगा। आप नाड़ा डालना चाहे तो नाड़ा डाल सकते हैं या इलास्टिक डालना चाहे तो इलास्टिक डाल सकते हैं। हम इस पर इलास्टिक डालेंगे। तो हमने 8 इंच की बेल्ट ली है। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग 4 इंचेस पे प्लस कर देंगे। यहाँ से अब हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों से ही हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट और कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है। हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छे से नीचे बिछा करके रख लेंगे। यहाँ से अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारा छोटा बड़ा नहीं हो। सिलाई करने में हमारे पार्ट या कलियाँ छोटी बड़ी नहीं हो जाए। इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमारे साइड कपड़ा है, जो ओपन साइड है, उधर साइड से हमें पार्ट के लिए फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम 6 इंच के पार्ट फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से रख लेंगे। वहाँ यहाँ से भी हम नाप करके देख लेंगे कहीं से हमारा छोटा बड़ा नहीं हो। हम 6 इंच के पार्ट रखेंगे। यहाँ से भी हम नाप करके देख लेंगे और फिर अपने फैब्रिक को बराबर से हम रख देंगे। देन इसके बाद हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे आसन के लिए और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम लेंथ इसकी फुल ले रहे हैं। हमारा जितना फैब्रिक है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, उस पे हम अपने नीचे बॉटम के लिए मोहरी के लिए फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम अपनी लेंथ का निशान लगा रहे हैं। हमें 35.5 इंच की सलवार तैयार करनी है। तो यहाँ से हमने निशान लगा दिया और जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसका हम बॉटम में अपने मोहरी के लिए फ़ोल्ड कर देंगे। हमें चौड़े ही पोंचे बनाने हैं। तो 8 इंच हम यहाँ से 6 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। हमारी 6 इंच की बेल्ट हो जाएगी। तो हमें 6 इंच माइनस करना है। फिर इसके बाद हमें निशान लगाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है, हम उससे अपने पोंचों के लिए फ़ोल्ड कर लेते हैं। देन अब इसके बाद हम दूसरी साइड से, इस साइड से हम यहाँ पर भी हम 8 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इन निशानों को, जहाँ पे हमने दूसरे 8 इंच का निशान लगाया है आसन के लिए, वहाँ से इन निशानों को हम जॉइन कर देंगे इस तरीके से। स्केल की मदद से हम लाइन ये अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इन निशानों को इस तरीके से हमने अटैच कर दिया है। अब इन निशानों से ही हम कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, आपको निशान नहीं दिख रहे होंगे तो जो हमने कटिंग करी है वो आपको दिख रही होगी। तो ये हमने कटिंग कर दी है और यहाँ से जो हमारा फैब्रिक जॉइंट है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं हमारी जॉइंट हुई कली और इस पे पार्ट में अटैच है।
इस तरीके से कटिंग करने में, सिलने में भी काफ़ी आरामदायक रहता है और हमें सिलाई भी थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सलवार की कटिंग इस तरीके से करी है। ये जो हमारी कलियां जॉइंट है इनको हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हम इनको कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जुड़ी हुई कलियां थी हमने उनको अलग कर दिया है। अब इस तरीके से हम ओपन करके आपको दिखाएंगे इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। ये जो हमारा ज्वाइंट हुआ आसन दिख रहा है, आप चाहे तो इसको कटिंग करके अलग कर सकते हैं या फिर आप इसी पे सिलाई लगा सकते हैं। ये जो हमारा बीच में आसन वाला साइड है ये। अब इस तरीके से हम पार्ट रखेंगे और इसी के ऊपर हम दूसरी कली रखेंगे। इस तरह से जो हमने कलियां अलग करी थी इस तरीके से हम रख करके ऐसे करके हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें रखनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कली रख करके हमें ज्वाइन कर लेनी है। ऐसे करके हम रख लेंगे और इनको फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। जब हम अपने सलवार में प्लेट्स डालेंगे तो कुछ इस तरीके से कली हम ज्वाइंट करके प्लेट्स डालेंगे और ऊपर यहाँ पे हमारी बेल्ट इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने पार्ट में इस तरीके से कलियां अटैच कर ली हैं। दोनों साइड की कली और आसन हमने इस पे अटैच कर लिया है। आप ये देख सकते हैं ये सिलाई का निशान दिख रहा है और ये हमारा आसन है जो हमने दोनों साइड के आसन और कली अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट है। यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से ऊपर हम इलास्टिक के लिए इसको फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसका बेल्ट अपनी इस तरीके से जॉइंट कर ली है और ऊपर हम इस पे अब ऊपर हम नाड़े के लिए या आप इलास्टिक डालना चाहे तो उसके लिए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे खुला रख दिया है इलास्टिक के लिए। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे फिर इसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देन अब इसके बाद हम जो हमारे ये जो सिलाई लगी हुई है इसके सेंटर से जो हमारा बीच में आएगा बैक साइड में, वहाँ पे हमें इसे दोनों को मिला करके एक कट लगा देना है। इस तरीके से हम इस पे कट लगा देंगे और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से नाप करके जो हमारे साइड में आएगी, बेल्ट साइड में आएगी, इसको यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 कट लगा देंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे साइड में बेल्ट हमारी कहाँ तक आएगी। प्लेट्स अटैच करने में हमें ये हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम इसके बाद आपको प्लेट बनाकर दिखाते हैं। तो ये हम बैक साइड में सबसे पहले 2 प्लेट डालेंगे। दोनों साइड की प्लेट हमें सेम डालनी है। इस तरीके से हम लगभग 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे बैक साइड में। इस तरीके से दोनों साइड हम प्लेट डाल लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने बैक साइड पे प्लेट डाली थी उस पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमने इस पे ऐसे करके सिलाई लगा दी है। देन इसके बाद हमारा ये फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड 1.5 इंच इस तरीके से आसन की साइड से हमें छोड़ देना है। इस तरीके से दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे और दोनों साइड हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। और यहाँ से भी अब इसके बाद हम जो हमने अपनी बेल्ट तैयार करी है उस पे जो हमने बैक साइड पे प्लेट्स डाली थी और ये हमारा इलास्टिक के लिए हमने छोड़ा हुआ है। जो हमने बैक साइड जो ये हमने कट लगाया है और ये हमने प्लेट डाली है बैक साइड की। तो हमें कट से दूसरे कट तक हमें बैक साइड का जिस पे हमने प्लेट्स डाली थी
वो हमें अपनी बेल्ट पे अटैच कर लेनी है। यहाँ से इस तरीके से हम फैब्रिक रखेंगे और जो हमने फ्रंट में जो हमारा बैक का सेंटर है यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे और तीनों से कट से हम इस तरीके से पहले साइड वाले कट से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना जो हमने प्लेट्स डाली है बैक साइड में वो हमारे सेंटर में आने चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये कट तक हमारी दोनों प्लेट्स आनी चाहिए और ये हमारा साइड का कट हो गया। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम जो हमारे फ्रंट की प्लेट्स पड़ेंगी, जो हमने निशान लगाया था उस निशान से हमें उस निशान से हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से हम प्लेट्स उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच के गैप में इस तरीके से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। जहाँ तक जितनी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा हमारे बेल्ट से उसकी हम इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक प्लेट बना ली है। ये जो हमारा पार्ट का जॉइंट है ये हम यहाँ पे एक बड़ी प्लेट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस जॉइंट से ऐसे करके हम यहाँ पे एक बड़ी प्लेट बनाएंगे। बड़ी प्लेट बनाने का तरीका बड़ी प्लेट बनाने का रीज़न ये रहेगा कि हमारे पहुँचे पीछे की तरफ मुड़ेंगे नहीं और यहाँ पे हमें जो हमारे पार्ट आएगा वहाँ से हम एक बड़ी प्लेट डालेंगे जिससे हमारी पहुँचा पीछे की तरफ नहीं घूमेगा। तो यहाँ से अब हम उठा के देख लेंगे हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो हमारा अभी एक प्लेट से यहाँ पे और पड़ेगी। हमारा बेल्ट और ये हमारी प्लेट्स वाला फैब्रिक बराबर नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं हमारी एक प्लेट पड़ने के बाद इस तरीके से हमारी बेल्ट और प्लेट्स का फैब्रिक बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ऐसे करके हम ऐसे प्लेट्स डालने में बहुत ही आसान रहता है। हमें बार बार कपड़े को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लेट हमें बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ईजिली तरीके से हमारी प्लेट्स पड़ जाती हैं। इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे जिस पे हमारी सलवार का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट और जिस पे हमने प्लेट डाली है दोनों फैब्रिक बराबर आ रहे हैं। सेम इसी प्रोसेस के साथ में हम दूसरी साइड भी प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर भी हमें लगभग 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए प्लेट्स बनानी है। इस तरीके से इस पे भी हम हाफ इंच यहाँ पे भी हम छोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम एक बड़ी प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से। सेम प्रोसेस के साथ में हम दोनों तरफ प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से हम अपने बेल्ट और जिस फैब्रिक पे हमने प्लेट्स बनाई है यहाँ पे हम दोनों को देख लेते हैं हमारा बराबर आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे भी हमें एक प्लेट्स और बनानी पड़ेगी, हमारा फैब्रिक बराबर नहीं आ रहा है। इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक बच रहा था तो उस पे भी हमने इस तरीके से प्लेट्स बना देनी है। अब सिलाई कंप्लीट करके हमें इन धागों की कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद जो हमारी बेल्ट है फ्रंट साइड में हम बेल्ट इस तरीके से राउंड शेप में अटैच कर देंगे जैसे हमने प्लेट्स बनाई है। दूसरे कट से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने सिलाई लगा रखी है वहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और दूसरे कट तक हमें अच्छे से देखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे दूसरे कट तक। जहाँ पे हमने साइड में सिलाई लगा रखी वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ तक हम ऐसे करके बेल्ट को अच्छे से रखते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है कट तक। तो इस तरीके से हमें साइड तक सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने सलवार में बेल्ट अटैच कर ली है और यहाँ पे हमें राउंड शेप में ऊपर सिलाई लगा देनी है जहाँ पे हमने बेल्ट अटैच करी है। अब इसके बाद हम अपने सलवार की लेंथ ले कर के
निशान लगा लेंगे। नीचे हम फिर मोहरी के लिए फ़ोल्ड करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से हमें रख लेना है। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो जितनी हमारी सलवार की लेंथ होगी वहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे चौक से दोनों साइड। ऐसे करके हम दोनों साइड बैक और फ्रंट में निशान लगा लेंगे, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में अच्छी तरीके से हमारी मोहरी के लिए फ़ोल्ड हो जाए और हमें प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरीके से हम दोनों को घुमा करके इस पे हम निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपने सलवार की लेंथ लेके ऐसे करके हम निशान लगा लेंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ये हमारे मोहरी के लिए फ़ोल्ड हो जाएगा। तो हम ये फॉर्म से अपनी मोहरी बनाएंगे। हमें चौड़े पोंचे बनाने हैं, तो आपको जैसा आपको कंफर्ट लगे आप उस हिसाब से आप अपने चौड़ाई ले सकते हैं पोंचों की। जहाँ पर हमने अपने सलवार की लेंथ का निशान लगा था वहाँ से हम इस तरीके से फॉर्म को रख लेंगे और यहाँ पे अंदर इस तरीके से फैब्रिक को थोड़ा हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा फॉर्म है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने ऊपर की साइड इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम नीचे इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस पे भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। आप अपने पोंचों में जैसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने इस पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। अब यहाँ से हम अपने मोहरी की चौड़ाई ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस पे ऐसे करके निशान लगा लिया है। अब हम अपने सलवार की बीच की सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हम फैब्रिक को हल्का सा खींचते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये यहाँ से हमारा फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रहता है। तो हम थोड़ा सा हल्का इसको खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप हम अपनी दूसरी मोहरी तक सिलाई इस तरीके से हमने इस पे लगा ली है। और यहाँ पे हम पक्की कर लेंगे ताकि हमारी यहाँ की सिलाई नहीं खुले। इस तरीके से हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं हमारे सलवार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से सलवार बनाने में बहुत ही इजी रहता है और हमें प्लेट्स बार बार खोलनी नहीं पड़ती कि हमारी बेल्ट से छोटी बड़ी रह गई और हमने इस पे इलास्टिक अटैच करी। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको सलवार के पोंचों की डिज़ाइन का लिंक चाहिए तो आपको इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।